हेलो दोस्तों, वेलकम टू LKG क्लासेज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद चालू करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्य का नाम और सीमा इत्यादि में परिवर्तन। और अनुच्छेद 1 यहाँ लिख लो। अनुच्छेद 1 में इसमें दे रखा है भारत राज्यों का संघ है। क्या दे रखा है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या दे रखा है? नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य बना सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, ये दोनों आप लिख लेना। अनुच्छेद 3 है राज्य के नाम और सीमा इत्यादि में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता कितने प्रकार से ले सकते हैं? 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं। इसकी ट्रिक है ब्रांड। अर्थात बर्थ से, जन्म से, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से, और क्षेत्रफल एरिया से, और देशीकरण और डिसेंट वंशानुगत, क्षेत्रीकरण और पंजीकरण बर्थ। इन पाँचों से नागरिकता ले सकते हैं। और ये आता है अनुच्छेद 5 से 11 में। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 दिखाता है समानता के अधिकार को, और अनुच्छेद 16 दिखाता है अवसर की समानता को। अर्थात हर जॉब, अवसर इनमें आपकी समानता होगी। अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 16 ये दिखाता है आपको। और आप इनको साथ के साथ लिखते चलना ताकि आपको ये याद रह जाए। इनमें से आपके ये मान लो 2 नंबर पक्के हैं, 2 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। हर कोई सी भी एग्ज़ाम हो, इनमें 2 नंबर आपके हमेशा, ये जो अनुच्छेद में पढ़ा रहा हूँ उसमें 2 नंबरों का हमेशा मिलता है। आगे पहले भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। इसलिए अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। उसके बाद अनुच्छेद 17 क्या दिखाता है? छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का अंत और अस्पृश्यता का अंत दिखाता है। अनुच्छेद 18 क्या दिखाता है? उपाधियों का अंत। अगर आपने किसी उपाधि ले रखी है, कोई उपाधि आपने पा रखी, कोई अवार्ड पा रखा है, तो उसको आप त्याग सकते हो अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 19 दिखाता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या दिखाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 से जो 22 तक है वह स्वतंत्रता के अधिकार को दिखाता है। इसमें 21 दिखाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या दिखाता है? 21 आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 23 एवं 24 दिखाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा हो तो आप उसके विरुद्ध आपको अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 29 एवं 30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा संस्कृति, इनके लिए अनुच्छेद 29 और वो 30 बना हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 31 है आपको संपत्ति का अधिकार, जो 301 के तहत चेंज किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 32 से आपको पता है 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसे भीमराव अंबेडकर ने इस भाग को संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 37 DPSP के खिलाफ, जो आपका DPSP है, नीति निर्देशक तत्व, उनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आपको दर्शाता है। ठीक है। अनुच्छेद 40 दिखाता है पंचायत ग्राम का गठन। सर्वप्रथम पंचायत ग्राम का गठन नागौर में हुआ। नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम इस अनुच्छेद को अपनाया गया और यहाँ पे पंचायत ग्राम का गठन हुआ। 243 डी के तहत आरक्षण मिला हुआ है। 243 टी के तहत नगर निगम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 UCC एक समान सिविल संहिता भी किसमें? एक समान सिविल संहिता कौन कौन से राज्य में है? तो गोवा और उत्तराखंड में एक समान सिविल संहिता है। गोवा और उत्तराखंड में UCC लागू है। गोवा और उत्तराखंड में UCC है। ठीक है।
2 राज्य ऐसे हैं जिनमें यूसीसी लगी हुई है, ये अनुच्छेद 44 के तहत है। उसके बाद अनुच्छेद 48 करता है कृषि एवं पशुपालन संगठन। क्या करता है? कृषि एवं पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व जो स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय महत्व होते हैं, राष्ट्रीय स्थान होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा तय की जाती है वो अनुच्छेद 49 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 दिखाता है राष्ट्रीय भाईचारा और शांति। राष्ट्रीय भाईचारा और शांति अनुच्छेद 51 के तहत आता है। ठीक है। अनुच्छेद 51A के तहत मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल आपको कमेंट में बताना है फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए फंडामेंटल राइट, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। और अनुच्छेद 51A मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, इनके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 52 कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, हमारे देश में एक राष्ट्रपति का होना जरूरी है। 53 क्या बात करता है? 53 बात करता है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया की। ठीक है। 54 बात करता है इसके निर्वाचन की। 53 बात करता है इसकी कार्यपालिका की। 54 बात करता है इसके चुनाव की। 55 बात करता है इसके निर्वाचन की। 56 बात करता है इसके कार्यभार की, कार्यकाल की। 57वां बात करता है पुनः निर्वाचन की। मैं आपको एक बार लाइन से लिखा देता हूँ राष्ट्रपति वाला। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? 52 कहता है कि देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 क्या कहता है? कि कार्यपालिक होना चाहिए। 54 क्या कहता है? चुनाव के बारे में कहता है कि उसका चुनाव होना चाहिए। 55 क्या कहता है? निर्वाचन होने के बारे में। 56 क्या कहता है? कार्यभार के बारे में। 57 क्या कहता है? पुनः निर्वाचन के बारे में। तो ये अनुच्छेद आपको 6 अनुच्छेद 6 के 6 ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं? राष्ट्रपति से। तो 52 किस लिए कहता है? 53, 54, 55, 56, 57 आपको समझ में। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? महाभियोग। 72 क्या कहता है? समाधान। 72 क्या कहता है? समाधान। ठीक है। यहाँ के बाद 74 क्या कहता है? मंत्रिमंडल होना चाहिए। 75 कहता है एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। 76 कहता है भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए। 74 क्या कहता है? मंत्रिमंडल होना चाहिए। ठीक है। 75 किसकी बात करता है? प्रधानमंत्री की। 76 बात करता है महान्यायवादी की। ये तो आपके जो अनुच्छेद 74, 75, 76 महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये तो बात कर ली आपकी पीएम की। किसकी बात कर ली? पीएम की। अब आप बात करो सीएम की। सीएम की बात करो तो अनुच्छेद 163 कहता है कि मंत्रिमंडल होना चाहिए, सीएम वाला जो राज्य का मंत्रिमंडल। 164 कहता है मुख्यमंत्री होना चाहिए। और 165 में क्या कहता है? महाधिवक्ता होना चाहिए। ये 6 आर्टिकल आपको याद रखने। 74, 75, 76, 163, 64, 65। 74, 75, 76 तो किसके लिए हैं? पीएम के लिए। किसके लिए? पीएम के लिए। और 163, 64, 65 किसके लिए हैं? सीएम के लिए। तो 163, 64 और 65। 163 सीएम के मंत्रिमंडल की बात करता है। 164 सीएम के बारे में बात करता है। 165 महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। 74 बात करता है मंत्रिमंडल के बारे में। 75 बात करता है पीएम के बारे में। और 76 बात करता है महान्यायवादी के बारे में। ठीक है। ये आपको याद होना जरूरी है भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा 2 नंबर का आता है, इसलिए मैं अनुच्छेद लेके चल रहा हूँ। CHSL की इम्पोर्टेंट ये मान लो आप। 76 के भारत का महान्यायवादी। 85 में आप लोकसभा का भंग कर सकते हो। लोकसभा को क्या कर सकते हो? भंग कर सकते हो। मैं आपको बता दूं 77 में रहते हैं भारत सरकार के कार्य। 78 में रहते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। 76 में भारत का महान्यायवादी, 77 में भारत के कार्य, 78 में प्रधानमंत्री के कार्य। 79 संसद के बारे में बात करता है। और 80 राज्यसभा के बारे में बात करता है। और 81वां लोकसभा के बारे में बात करता है। ये भी आपको याद होना जरूरी है। 76 किसके बारे में बात करता है? महान्यायवादी। 77 भारत के कार्य, 78 भारत सरकार के कार्य और 78 प्रधानमंत्री कार्य। 79वां किसके बारे में? संसद के बारे में। और संसद होगी तो राज्यसभा होगी, राज्यसभा होगी तो लोकसभा होगी। राज्यसभा उच्च सदन होता है संसद का, लोकसभा निम्न सदन होता है संसद का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनो और साथ के साथ लिखते हुए चलो तो आपको सब याद हो जाएगा। 85 में आप लोकसभा का भंग कर सकते हो। 100वां निर्णायक मत, जो निर्णायक मत रहता है उसके तहत है। 108वां संयुक्त अधिवेशन। 110वां धन अधिवेशन। 110वां धन अधिवेशन। 112
बजट, 116 लेखानुदान, 117 वित्त विधेयक, ये भी आपको याद रखना है। 108 संयुक्त अधिवेशन, 110 धन अधिवेशन, 112 बजट, 116 लेखानुदान, 117 वित्त विधेयक। 123 अध्यादेश और 213, 123 में तो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी होगा, 213 में राज्यपाल द्वारा जारी होगा। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन और 214 में हाई कोर्ट का गठन, ये दोनों उल्टे हैं आपको, तो ये उस हिसाब से याद करना है, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 213 में कौन जारी करता है? राज्यपाल। 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है, 214 में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। ठीक है। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 129 अभिलेख न्यायालय, 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, 131 काय की बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की। 148 सीएजी की नियुक्ति, 143 राष्ट्रपति को सलाह, 169 विधान परिषद का गठन और 170 विधानसभा का गठन, 169 विधान परिषद का गठन और 170 विधानसभा का गठन। 213 अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल। 214 हाई कोर्ट, 222 हाई कोर्ट जज का ट्रांसफ़र, 216 जो 214 है वो हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। 231 काय की बात करता है? 2 या 2 से अधिक अगर हाई कोर्ट है तो उनका एक साथ हो सकता है। 226 बात करता है हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है ना, हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, 226 उसकी बात करता है। 222 हाई कोर्ट जज की ट्रांसफ़र की, 214 हाई कोर्ट की, 226 हाई कोर्ट के रिट जारी करने की, 280 वित्त आयोग, 280 क्या? वित्त आयोग। वित्त आयोग और 312 लोक सेवा आयोग। 312 किसकी बात करता है? लोक सेवा आयोग की। 315 बात करता है संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ये तो बात कर रहा है लोक सेवा आयोग की। संघ एवं राज्य के लिए 315 बात करता है। 324 चुनाव आयोग, 324 किसकी बात कर रहा है? चुनाव आयोग की। 343 राजभाषा के लिए बात कर रहा है, जिसमें हिंदी और लिपि कौन सी है? देवनागरी, ये आपको याद रखनी है। राजभाषा कौन सी? हिंदी, लिपि कौन सी? इसकी देवनागरी। 343। 352 बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। 356 बात करता है राष्ट्रीय शासन की। 360 बात कर रहा है वित्तीय आपातकाल की। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल किसके कौन प्रधानमंत्री था उस टाइम पे लगा था। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। राष्ट्रपति शासन 356 और 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है देश पे। 368 किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की। 368 किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की। 368 किसकी बात कर रहा है? संविधान संशोधन की। 360 वित्तीय आपातकाल की। 356 राष्ट्रपति शासन की। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की। 343 राज्यभाषा कौन सी? हिंदी, लिपि कौन सी? देवनागरी। 324 चुनाव आयोग की। 312 लोक सेवा आयोग की। 280 वित्त आयोग की। 226 हाई कोर्ट में रिट जारी करने की। 231 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। 222 कहता है हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र की बात करता है। 214 हाई कोर्ट की। 124 किसकी बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। 213 अध्यादेश जारी करने की। 216 हाई कोर्ट के अधिकार। 148 सीएजी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 148 सीएजी वाला। 170 विधानसभा, 169 विधान परिषद, 143 राष्ट्रपति को सलाह, 129 अभिलेख न्यायालय, 124 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। 123 में अध्यादेश जारी होता है राष्ट्रपति द्वारा। 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन अधिवेशन, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन अधिवेशन, 112 में बजट, 116 में लेखानुदान, 117 में वित्त विधेयक। 131 बात कर रहा है किसकी? 131 बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की। एक 123 बात कर रहा है अध्यादेश जारी करने राष्ट्रपति द्वारा। 108 संयुक्त अधिवेशन, 110 धन अधिवेशन, 112 बजट। और आपको पता है इस साल अंतरिम बजट पेश किया गया है लोकसभा का। कल
4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद उस जो बजट आया है वो अंतरिम बजट था, तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो डाल दूँगा और समझा दूँगा कि क्या है बजट। दोबारा अगर सरकार वही रहती है, जैसे बीजेपी की सरकार बनती है तो बजट वही रहेगा, जो अंतरिम बजट आया है उसको फाइनल बजट कर दिया जाएगा। अगर सरकार बदलती है तो बजट बदल सकता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा, 51A मूलभूत कर्तव्य, 52 राष्ट्रपति और 75 76 जो मैंने बताए थे, 75 76 77 78 79 80 74 75 74 किसकी बात कर रहा है, मंत्रिमंडल की। 75 किसकी बात कर रहा है, पीएम की। 76 किसकी बात कर रहा है, महान्यायवादी की। 77 किसकी बात कर रहा है, 12 सरकारी कार्य की। 78 किसकी बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के कार्य की। 79 किसकी बात कर रहा है, संसद की। 80 किसकी बात कर रहा है, राज्यसभा की। 81 किसकी बात कर रहा है, लोकसभा की। इधर से 163 किसकी बात करता है, मंत्रिमंडल सीएम के लिए। 164 किसकी बात कर रहा है, मुख्यमंत्री के लिए। 165 किसकी बात कर रहा है, महाधिवक्ता के लिए। ये सारे आर्टिकल आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 61 महाभियोग की बात कर रहा है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति निर्वाचन, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के द्वारा 53 कार्यपालिक, भाई वो कार्यपालिक होना चाहिए। 54 चुनाव की बात करता है। 55 निर्वाचन की बात करता है। 56 कार्यपाल की बात करता है। 57 में पुनर्निर्वाचन होता है। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका गठन। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 49 में राष्ट्रीय महत्व की स्थान की सुरक्षा। 17वां अस्पृश्यता। 18 उपाधियों का अंत। 19 स्वतंत्रता का अधिकार। 21 प्राण एवं दैहिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। 29 एवं 30 अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा एवं संस्कृति में। 31 संपत्ति का अधिकार। 37 में डीएसपी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। 40 में पंचायत ग्राम का गठन। नागौर ने सबसे पहले ग्राम में पंचायत बिठाई थी। ठीक है। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता। गोवा और उत्तराखंड अनुच्छेद 44 के तहत एक समान सिविल संहिता लागू हुई। अनुच्छेद 3 राज्य के नाम सीमा इत्यादि में परिवर्तन। 1 में जो राज्य भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है, नए राज्य को प्रवेश मिल सकता है। 5 से 11 नागरिकता। 14 समानता का अधिकार। 16 अवसर की समानता। तो आज के अनुच्छेदों की क्लास यहीं खत्म होती है। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो CHSL SSC की सभी SSC और SSC में IB, AMC, MTS सब में जो क्लासें आती है, सब में जो आता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अनुच्छेद है। तो ठीक है, ये क्लास आपको यहीं ख़त्म होती है। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसको साथ के साथ उतार लेना। थैंक यू।